18वीं सदी के उत्तरार्ध में नई दिल्ली के मध्य में उस समय अरावली पर्वत श्रृंखला की हरी भरी पहाड़ियां, घने वन और कलकल करते झरने बहते थे। अनेक पशु पक्षियों का यह बसेरा था। इस शांत और रमणीय स्थान पर आसपास के निवासी सैर करने आया करते थे। ऐसे ही लोगों में चांदनी चौक के एक प्रसिद्ध कपड़ा व्यापारी श्री बद्रीदास भी थे। श्री बद्रीदास धार्मिक व्याराध्य के व्यक्ति थे और वैष्णो देवी के भक्त थे। वे नियमित रूप से इस पहाड़ी स्थान पर सैर करने आते थे और ध्यान में लीन हो जाते थे। एक बार ध्यान में लीन श्री बद्रीदास को ऐसी अनुभूति हुई कि वहीं निकट ही एक झरने के पास स्थित एक गुफा में कोई प्राचीन मंदिर दबा हुआ है। पुनः एक दिन सपने में इसी क्षेत्र में उन्हें एक मंदिर दिखाई पड़ा और उन्हें लगा कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें इस मंदिर को खोज निकालने के लिए प्रेरित कर रही है। इस अनोखी अनुभूति के बाद श्री बद्रीदास ने उस स्थान को खोजने में ध्यान लगा दिया और एक दिन स्वप्न में दिखाई दिए झरने के पास खुदाई करते समय गहरी गुफा में एक मूर्ति दिखाई दी। ये एक देवी की मूर्ति थी, परंतु खुदाई में मूर्ति के हाथ खंडित हो गए। इसलिए उन्होंने खुदाई में प्राप्त मूर्ति को उसके ऐतिहासिक महत्व को ध्यान में रखते हुए उसी स्थान पर रहने दिया और ठीक उसके ऊपर देवी की एक नई मूर्ति स्थापित कर उसकी विधिवत प्राण प्रतिष्ठा करवाई। कौन है ये देवी, क्या है इस स्थान की महिमा, जानते हैं आज के इस खास एपिसोड में। नमस्कार, डिवाइन देवी में आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य आप तक देवी के अनभिज्ञ मंदिरों की जानकारी देना है। कृपया चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। ये प्राचीन सिद्ध पीठ में स्थापित देवी को आज हम माँ झंडे वाली कहते हैं, क्योंकि जिस जगह माता की मूर्ति ढूंढने के लिए खुदाई हो रही थी उस समय उन्हें भूगर्भ में एक मंदिर देखा जिसके शिखर पर झंडा दिखा। उसके बाद खुदाई करते समय माँ की मूर्ति प्राप्त हुई थी। प्राचीन मूर्ति के टूटे हुए हाथ में चांदी के हाथ लगाकर उसे गुम्फा में स्थापित किया और ऊपर बने हुए मंदिर में नई मूर्ति बनाकर दोनों जगह में पूजा अर्चना की व्यवस्था की। आमतौर पर खंडित मूर्ति की स्थापना नहीं की जाती, लेकिन क्योंकि ये स्वयं प्रकट मूर्ति थी इसीलिए इसको स्थापित किया गया। इस अवसर पर मंदिर के शिखर पर माता का ध्वज लगाया गया, जो पहाड़ी पर स्थित होने के कारण दूर दूर तक दिखाई देता था। इसी कारण से यह मंदिर झंडे वाला मंदिर के नाम से विख्यात हो गया। तब से इस मंदिर का नाम झंडे वाला मंदिर पड़ा। यह राजधानी के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। दूसरी चट्टान की खुदाई में शिवलिंग दिखाई पड़ा, मगर खंडित ना हो इस भय से उसे वहीं रहने दिया गया। आज भी वह शिवलिंग मंदिर की गुफा में स्थित है। ऊपर मंदिर प्रांगण में शिवलिंग भी स्थापित किया गया है। पुरानी देवी मूर्ति को गुम्फा वाली माँ कहा जाता है। गुफा वाली माता जी के सामने पिछले 8 दशकों से प्रज्वलित अखंड ज्योत जल रही है। झंडे वाला मंदिर के पुजारी पंडित भीम दत्त बताते हैं कि माता झंडे वाली लक्ष्मी का स्वरूप है, जिनके एक तरफ माँ काली हैं और दूसरी तरफ माँ सरस्वती है। माता की मूर्ति सफेद आरस पत्थर से निर्मित है। माता का स्वरूप चतुर्भुज है। माता के 4 हाथों में तलवार, गदा, त्रिशूल एवं पात्र है। माता शेर पर सवार है। माता के ललाट में चंदन का लेप लगता है। माता का मुख सुंदर एवं हास्य सौम्य है। माता की मूर्ति तेजोमय है। माता के दोनों तरफ सोने के परत से बने ध्वज पाताक गर्भगृह में शोभायमान है। मंदिर परिसर में माता झंडे वाली के अलावा स्वयंभू शिवलिंग, हनुमान जी, गणेश जी और सरस्वती जी की भी प्रतिमा है। माँ झंडे वाली मुख्य मंदिर के अलावा मंदिर में एक संतोषी दरबार भी बनाया गया है, जिसमें संतोषी माता, काली माता, वैष्णो माता, शीतला माता की प्रतिमाएं भी स्थापित हैं। बताया जाता है कि जब भक्त बद्री भगत को खुदाई करने के दरमियान यहाँ एक प्राचीन मंदिर मिला और शक्ति देवी की एक मूर्ति भी मिली। गुफा में प्राचीन शिवलिंग और शिव परिवार विराजमान है। मुख्य मंदिर के बाहर एक नया शिवालय है। यह मंदिर का निर्माण महाभारत कालीन माना जाता है, जो सदियों से भूगर्भ में सुरक्षित था। नवस्थापित मंदिर का इतिहास करीब 120 साल पुराना है। दिल्ली के पहाड़गंज में स्थित इस मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। सुबह 5 बजे से इधर मंदिर के कपाट खुलते हैं तो उधर भक्तों की कतारें लगना शुरू हो जाती हैं। दिन भर में 5 से 6 हजार श्रद्धालु हर दिन यहाँ दर्शन के लिए आते हैं।
इस मंदिर की मान्यता ये है कि यहाँ आकर जिसने जो कुछ मांगा है वो उसे जरूर मिला है। माँ कभी अपने दर से किसी को खाली नहीं जाने देती। लोगों की सभी मनोकामनाएं यहाँ पूरी हो जाती हैं। झंडेवाला माता मंदिर में दर्शन का समय ऋतु के अनुसार अलग अलग है। गर्मियों में सुबह 5 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 बजे से बजे तक दर्शन होते हैं, जबकि सर्दियों में मंदिर सुबह 5:30 बजे से 1 बजे तक और संध्या के समय 4 बजे से 9:30 बजे तक दर्शन के लिए खुलता है। मंगल आरती 5 बजे होती है, जिसमें सूखा मेवा भोग लगाया जाता है। फिर श्रृंगार के बाद सुबह 9 बजे आरती होती है और फिर रात 8 बजे संध्या आरती होती है। माता झंडेवाली के दिव्य दर्शन और आशीर्वाद के साथ ही श्रद्धालुओं को छोले और हलवे का प्रसाद मिलता है। नवरात्रि में मंदिर 24 घंटे खुला रहता है। यहाँ मकर संक्रांति उत्सव सामाजिक समरसता के साथ मनाया जाता है, जिसमें समाज के सभी तबके के लोग सम्मिलित होते हैं और खिचड़ी को प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। मंदिर में समय समय पर धार्मिक कार्यक्रम, श्रीमद् भागवत कथा, श्री हनुमान जयंती, शिवरात्रि पर शिव तांडव नृत्य नाटिका, अन्नकूट का विशाल भंडारा और सामाजिक कार्यक्रमों में प्रत्येक वर्ष रक्तदान शिविर एवं स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया जाता है। झंडेवाली की कृपा से भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होने की वजह से मंदिर की महिमा सर्वत्र फैल रही है। इस कारण हिंदू धर्म के अतिरिक्त अन्य संप्रदायों के लोग भी मां के दर्शन के लिए मंदिर में आते हैं, जिनमें विदेशी भक्त भी शामिल हैं। बद्रीदास जी, जो कि अब भगत बद्रीदास के नाम से विख्यात हो चुके हैं, उन्होंने अपना पूरा जीवन मां झंडेवाली की सेवा में समर्पित कर दिया। उनके स्वर्गवास के बाद उनके सुपुत्र रामजी दास और पौत्र श्याम सुंदर जी ने मंदिर के दायित्व को संभाला तथा अनेक विकास कार्य इस स्थान से करवाए। श्याम सुंदर जी ने वर्ष 1944 में मंदिर को कानूनी स्वरूप प्रदान किया और सोसाइटी का नाम श्री बद्री भगत टेम्पल सोसाइटी रखा गया। इस समय बद्री भगत जी की 5वीं पीढ़ी कार्य कर रही है। भारत सरकार ने दिल्ली के प्रसिद्ध दर्शनीय स्थानों में इस मंदिर को भी शामिल किया, क्योंकि इसकी धार्मिक व ऐतिहासिक महत्वता आज पूरे देश भर में प्रसिद्ध है। आज लाखों की संख्या में श्रद्धालु देवी मां के दर्शन करने दूर दूर से आते हैं। भक्त बस मां के भजनों में झूमते गाते देवी मां के दर्शन करते हैं। मां झंडेवाली को देवी वैष्णो का अवतार माने जाते हैं। यहाँ हर मंगलवार और शनिवार भजनों से मंदिर झूम उठता है तथा पूरे नवरात्रें भिन्न भिन्न भक्त मां के भजन गीत प्रस्तुत करते हैं। विश्वास ही तो होता है जो भक्तों को इन पवित्र धामों तक खींच लाता है। ये आशा ही तो होती है जो निराश मनुष्य को भी हारने नहीं देती। झंडेवाली मां का ये द्वार ऐसी ही ऊर्जा के स्रोत है। आप जब भी राजधानी की मुलाकात लो, तब यह मंदिर में दर्शन के लिए अवश्य ही जाना। आशा है आपको यह प्रस्तुति पसंद आए। ऐसे ही देवी मंदिरों की जानकारी के लिए कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें डिवाइन देवी। जय माता की।